नमस्कार दोस्तों, संकल्प एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे और अच्छे से समझे थे। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाँ दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये अब इसके बाद सिर्फ एक टेंस अब बचा है, उसके बाद टेंस समाप्त हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस केवल अब पढ़ना है, सिर्फ एक ही टेंस है, उसके बाद टेंस समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि टेंस के बाद हम बोले थे कि आप लोगों को पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, तो इसके बाद तुरंत पैसिव वॉइस पढ़ाया जाएगा। सर्वप्रथम हम पहचान लिखेंगे। पहचान सेम है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि रहता है। आदि रहता है, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए दोस्तों, पहचान तो हम लोग लिख लिए। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे रहेगा, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी फ्यूचर मीन्स भविष्य, परफेक्ट माने पूर्ण, और टेंस मीन्स काल, यानी पूर्ण भविष्य काल, यानी भविष्य में ही जो काम को सोचा गया हो वो पूरा हो चुका हो। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे बोलूँगा, मैं खाना खा चुकू हूँगा, यानी कि भविष्य में जो खाना का काम है वो भविष्य में उस समय कर चुका हूँगा, यानी वर्तमान से ही भविष्य में सोच रहे हैं वो काम कर चुका हूँगा। सर्वप्रथम उसका बनाने का नियम आएंगे। उसी तरह बनाने का नियम में सेम रहेगा। कर्ता, कर्ता सब में फर्स्ट टाइम में ही होता है। कर्ता, कर्ता के बाद हम लोग लिखते हैं, इसमें सहायक क्रिया भी चलता है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य माने मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, उसके बाद कर्म, तब रहेगा अन्य। यानी कि इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लस सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता है विल हैव, विल हैव। हेल्पिंग वर्ब विल हैव ही रहेगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होगा। जब विल हैव एक ही है तो सब्जेक्ट कुछ भी हो यही रहेगा हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब का वो भी क्या, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रहेगा। चुका चुकी रहे है ना, उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी थर्ड फॉर्म, और पास्ट नहीं देखिए, जिसमें परफेक्ट चल रहा है परफेक्ट वाला, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसमें भी थर्ड फॉर्म लगता था। पास्ट परफेक्ट में चले उसमें भी थर्ड फॉर्म लगा,
और फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, थर्ड चुका चुकी वाला जहां आ रहा है उसमें थर्ड फॉर्म लग ही रहा है, यानी कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब रहेगा ऑब्जेक्ट, तब रहेगा अदर। यानी कि इसका सूत्र इंग्लिश में ये हुआ। इसके बाद हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को देखेंगे। पॉजिटिव में सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य उसे किसे कहते हैं जिसमें क्या और नहीं न आए, सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। रानी रानी विद्यालय विद्यालय पहुंच चुकी होगी, पहुंच चुकी होगी। देखिए नहीं, भविष्य में ही काम यह होगा, रानी विद्यालय पहुंच चुकी होगी, यानी कि उस समय की बात है जब भविष्य में चौसा विद्यालय उसमें पहुंच चुकी होगी, यानी कि यहीं से मान लगाया गया होगा। तो देखिए यानी कि चुका चुकी होगा कुल मिलाकर ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब रानी इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, तो रानी RANI रानी, रानी लिखने के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल हैव, विल हैव। हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब क्या है, पहुंचना, तो पहुंचना का क्या होता है, रिच, तो रिच्ड हो जाएगा, REACHED रिच्ड, स्कूल, टू स्कूल, फुल स्टॉप। यानी कि देखिए हम सूत्र पर रखे हैं ना, रानी सब्जेक्ट है तो रानी, सहायक क्रिया में विल हैव रहेगा, ये सिर्फ एक ही सहायक क्रिया है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ये, और विद्यालय का मतलब स्कूल। फिर एक समझेंगे, वह हिंदी लिख चुकी होगी, लिख चुकी होगी, तो वह सबका मतलब कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, तो क्या है, लड़की है, सी। उसके बाद सहायक क्रिया विल हैव भी लगेगा, विल हैव। और लिखना का थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटेन। अब ये सोच रहे हो कि लिखना का राइट, रोट, रिटेन क्या है, तो समझ लीजिए यहाँ पर फॉर्म चलता है, जैसे गो, तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड होता है गॉन। यानी कि जिसके लास्ट में ना आता है ना, खेलना, पढ़ना, दौड़ना, रहना, जाना, टहलना, उसी का एक फॉर्म चलता है, मुख्य क्रिया का एक फॉर्म चलता है, याद करना पड़ता है। रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है ना हिंदी, अन्य नहीं दिया है, फुल स्टॉप। फिर समझिए, तुम लोग पत्र पढ़ चुके होगे, पढ़ चुके होगे, आप लगाएंगे तो होंगे, रिस्पेक्ट देना पड़ता है। तुम अपने से बराबर से बात करने के लिए आप अपने से बड़े रिस्पेक्ट के लिए होता है, तो तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू, कर्ता यू है। उसके बाद सहायक क्रिया विल हैव, विल हैव। उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब पढ़ना, पढ़ना के तीनों सेम ही होता है, READ, थर्ड भी वही होता है, सेकेंड भी वही होता है, फर्स्ट भी वही होता है। अब पत्र, लेटर, LETTER, LETTER, लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाते हैं। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। चलिए निगेटिव सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं, लगे हाथ। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य
वाक्य। निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य। जैसे ध्यान से देखिएगा, इसमें नहीं आएगा, बस बता रहे हैं। जैसे गाय दूध नहीं दे चुकी होगी, दे चुकी होगी, बस। तो सब्जेक्ट रहेगा इसमें भी द काऊ। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में विल हैव लगाते हैं ना, विल हैव यानी हैव लगाते हैं। तो क्या करेंगे, जब नहीं रहेगा तो विल हैव के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, विल हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। यहां पर बीच में NOT, नॉट, बीच में नॉट लगाते हैं, यानी कि विल और हैव के बीच में नॉट लगा देते हैं। ये दिमाग में रखिएगा आप लोग, ये बाद में नहीं लगाते हैं। उसके बाद देना, तो देना का थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवेन, GIVEN, गिवेन होगा, थर्ड फॉर्म ही रहेगा। और उसके बाद दूध का मिल्क, MILK, और लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि निगेटिव है, इंट्रोगेटिव थोड़े नहीं है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो निगेटिव के लिए सूत्र जो है, उस सूत्र को अगर लिखना चाहेंगे तो सेम है, कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट रहेगा अब प्लस विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, तब रहेगा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या, थर्ड फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट, तब रहेगा अदर। यानी सब्जेक्ट विल, नॉट, हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। एक और समझिए, रेखा की मां कहानी नहीं लिख चुकी होंगी, कहानी नहीं लिख चुकी होंगी। हाँ देखिए, नहीं आ गया, निगेटिव हो गया। तो रेखा की माँ, इसमें कर्ता क्या है, रेखा नहीं है, रेखा की माँ यहां तक बनाएंगे अंग्रेजी। तो दो प्रकार से बना सकते हैं, मदर ऑफ रेखा। अगर इस तरह बनाएंगे तो मदर का पहले लिखेंगे तो इसको ऑफ लिखना पड़ेगा, का अंग्रेजी, और नहीं तो इस तरह एपोस्ट्रॉफी यस लगा कर बनाएंगे तो सेम बन जाएगा। जैसे रेखा REKHA, रेखा कामा लगा के यस कर देंगे तो का अंग्रेजी बन जाएगा, एपोस्ट्रॉफी यस बोलते हैं। और उसके बाद मदर MOTHER, और नहीं तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, द मदर MOTHER, द मदर ऑफ रेखा को पीछे करेंगे। जैसे इंग्लिश में आप लोग काम कर सकता है, जैसे मैं राम का भाई हूं तो आई एम ब्रदर ऑफ राम, है ना। तो मदर ऑफ रेखा, यानी कि रेखा की माँ, इस तरह बोलिए, नहीं तो रेखास मदर बोलिए। जैसा विचार दो प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए, तो रेखा का मतलब क्या, मदर, रेखाज मदर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल हैव लगाते हैं, तो नहीं है तो इसी को तुरंत नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद लिखना का राइट, रोट, रिटेन, रिटेन हो जाएगा WRITTEN, और उसके बाद स्टोरी STORY, स्टोरी मीन्स कहानी, लास्ट में फुल स्टॉप। यानी निगेटिव सेंटेंस भी बहुत इजी है, केवल पॉजिटिव की तरह बन रहा है, केवल विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है, निगेटिव बन जाएगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि हो जाएगा यहां पर नकारात्मक से हटकर क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक बन जाएगा, प्रश्नवाचक, माने प्रश्न, कोई किसी से प्रश्न करेगा। तो जैसे देखिए,
क्या कुत्ता रोटी खा चुका होगा? खा चुका होगा, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो देखिए क्या है, तो क्या कहेंगे जी, तो व्हाट होता है, तो व्हाट पहले नहीं लिखते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है उसी को पहले डालेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लग रहा है, विल लग रहा है, विल हैव, तो केवल विल पहले होगा, हैव दोनों नहीं, दोनों हेल्पिंग वर्ब में तो दोनों साथ में लग रहा है, लेकिन विल उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि क्या है, द डॉग, विल द डॉग, उसके बाद यहां पर लगेगा आप लोगों का क्या, हैव यहां पर लगेगा। उसके बाद क्या है, खाना का ईट, एट, ईटेन हो जाएगा मेन वर्ब, ई ए टी ई एन, ईटेन, या रोटी यानी कि ब्रेड या चपाती, तो सी एच ए पी ए टी आई, चपाती, क्वेश्चन मार्क। यानी कि इसके लिए सूत्र यहां पर लिख लीजिए इंट्रोगेटिव के लिए। देखिए पहले विल रहेगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब, तब रहेगा सब्जेक्ट यानी कि जो इसमें काम को, सब्जेक्ट यानी करता है, जो काम को करता है वही करता है, तो कुत्ता ही तो काम को इसमें कर रहा है ना, सब्जेक्ट, तब रहेगा हैव, तब रहेगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा, चाहे इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब रहेगा अदर। वो क्या बोलते हैं, फ्यूचर से पहले हम लोग एक पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट, उसमें जब निगेटिव रहता था तो क्या होता था, फर्स्ट फॉर्म लगने लगता था, और जब सिंपल रहता था, पॉजिटिव रहता था, तो उसमें क्या होता था, सेकंड फॉर्म चलता था। लेकिन उसके अलावा और किसी में ऐसा नियम नहीं है, यानी कि थर्ड फॉर्म चाहे इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सब में थर्ड फॉर्म ही लगता है, सिर्फ उस टेंस के लिए ऐसा था। उसको आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बना कर डाल दिया गया है, उसको देख ले सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। एक और देखेंगे, क्या चांद रात में निकल चुका होगा? निकल चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या है, तो क्या कहेंगे, व्हाट तो लिखेंगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब यानी क्या होगा, विल, विल जिसमें चांद ही करता है, विल द मून, एम डबल ओ एन, मून, और उसके बाद हैव लगाएंगे। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो निकालना का, राइज, रोज, राइजेन, राइज, रोज, राइज, रो, राइजेन हो जाएगा। उसके बाद इन द नाइट, तो द विल लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। इस तरह हम लोग मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख लिए, यानी कि विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो भी आएगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं दिया है तो जो भी है। इस तरह हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख लिए। एक आता है इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आता है, जैसे ध्यान से देखिएगा, क्या मोहन का भाई रोटी नहीं पका चुका होगा? पका चुका होगा। देखिए क्या लगा है तो इंट्रोगेटिव हो गया, और नहीं लगा है तो निगेटिव, यानी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों साथ में आ गए। तो इसका देखिए क्या नियम है, सेम, कोई ज़्यादा नियम नहीं है। देखिए विल लगाएंगे, विल के बाद मोहन, विल के बाद मोहन, उसके बाद यहां पर नॉट लगाएंगे, नॉट, उसके बाद हैव,
हैव लगाते हैं हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? पकाना का कुक, तो कुक का कुकड हो जाता है, कुकड। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पर कर्ता यहाँ तक है, मोहन का भाई, तो बताया है ना, ये पूरा लिखना पड़ेगा ये। तो मोहन कामा लगाकर यस लगा देंगे, अब ब्रदर, ठीक है, ये पूरा करता है। तब यहाँ पर है नॉट है, ठीक है, तो नॉट, नॉट के बाद हैव, ठीक। तब कुकड, जो रोटी का चपाती, PATI, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, यानी कि विल मोहन्स ब्रदर नॉट हैव कुकड चपाती। इस तरह हम लोग निगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंस को देख लिए। यानी इसका सूत्र अगर लिखना चाहें, इसका सूत्र लिख लीजिए, जो निगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों रहेगा तो क्या रहेगा? विल रहेगा, विल के बाद सब्जेक्ट रहना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट रहना चाहिए, नॉट के बाद हैव, और उसके बाद वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, और तब रहेगा ऑब्जेक्ट, और तब रहेगा आपका अदर। इस सूत्र, इसका ये सूत्र बनेगा, विल सब्जेक्ट नॉट हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। ठीक है दोस्तों, आप लोग, उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। और एक टेंस और बचा है, उसको कल समाप्त कर कर हम लोग पैसिव वॉइस पे जल्द से जल्द सोच रहे हैं हम लोग पहुंचे। कल टेंस का लास्ट है, इसलिए आप लोग पढ़िए। और एक, जैसे लोग कहते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, आप कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो आप कोशिश करिए, अपना फर्ज निभाइए, मंजिल मिलेगा। ठीक है दोस्तों।